ड्रामा बेटी का घर कौन सा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जहां आरा अपनी जिद और रना की वजह से अपने ही घर की दीवारें खोखली कर चुकी है। अली और आयजा को अलग करने के लिए जहां आरा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है, जहां आरा ने खुद ही अपने बेटों की जिंदगी में कांटे बिखेर दिए हैं। एक वक्त आएगा कि जहां आरा के दिल पर ऐसी चोट लगेगी कि इसकी अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। फिलहाल तो ये अली और आयजा को अलग करके समझती है कि इसने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसने अपने हाथों से ही अपने बेटों को खोने का बंदोबस्त कर लिया है। जहां आरा की इस हरकत से अली अंदर से टूट जाता है और ठान लेता है कि अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। अली जहां आरा से कह देता है कि मैं अनाया से मंगनी करने के लिए तैयार हूँ। जहां आरा खुश हो जाती है, लेकिन ये नहीं जानती कि अली इसके साथ वो करेगा जिससे ये पूरे माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मोम, आपने मुझे ये गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब पूरे घर में मंगनी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अनाया को भी इस बात की खबर हो जाती है। वो भी खिल उठती है कि अब अली मेरा होने वाला है। लेकिन जैसे ही मंगनी की रस्म शुरू होती है तो अनाया खुशी खुशी हाथ आगे करती है ताकि अली इसे रिंग पहना सके, लेकिन अली वो रिंग उठाता है और सीधा जाकर ऐजा की उंगली में डाल देता है। सब देखकर हके बके रह जाते हैं। एक तूफान बर्पा हो जाता है जहाँ आरा की गर्जदार आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये हरकत करने की? तुमने मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। और फिजा से मुखातब होकर कहती है कि तुम्हें किसने इजाजत दी थी अपने घर वालों को मंगनी पर बुलाने की? इससे पहले कि फिजा कोई बात करती, रजा बोल पड़ता है, अम्मी मैंने इन लोगों को बुलाया है। फिजा ने नहीं। अब जहां आरा के अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं लेता और अनाया भी अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती और इसकी मोम भी वावेला मचाना शुरू कर देती है। तुम लोगों ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारा बेटा इतना मुंहजोर हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो तुम बहुत दावे करती थी कि मेरे बेटे मेरे कहने के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते। देख लो आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे मुंह पर कैसा तमाचा दे मारा। भरी महफिल में तुम्हें जलीलो रुसवा कर दिया। जहां आरा इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया जहां आरा को ऐसी बातें सुनाती है जिससे इसके 14 तबक रोशन हो जाएं। आंटी, आप इस काबिल ही नहीं है कि आपसे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। जो माँ अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती वो पूरे घर का निजाम कैसे चला रही है? अच्छा हुआ कि हमें आप लोगों की असलियत का पहले ही पता चल चुका है, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ता। जहां आरा की लाख कोशिश के बावजूद भी वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। ऐसा ऐसा सब मेहमान जा चुके थे। अब जहां आरा सुरैया पर टूट पड़ती है। तुमने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है कि जो तुम्हारे लिए बाइसे शर्म बन चुकी हैं। ऐसी बेटियों की माँ को तो डूब कर मर जाना चाहिए। रिंग पहन लेने से रिश्ते कायम नहीं होते। ये कहकर जहां आरा आगे बढ़ती है और ऐजा का हाथ खींचकर रिंग उतारकर दूर फेंक देती है और कहती है कि अपनी इस बेटी के साथ साथ बड़ी बेटी को भी ले जाओ। अब मैं फिजा को कभी भी इस घर में कबूल नहीं करूंगी। रजा हक्का बक्का रह जाता है। अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपके नजदीक दूसरों की कोई इज्जत नहीं है और आप आंटी को और इनकी बेटियों को यूं रुसवा नहीं कर सकती। मैं इनके साथ जाती नहीं होने दूंगा। अली भी बोल पड़ता है, मोम, रिंग उतार कर फेंकने से रिश्ते खत्म नहीं होते। ऐजा की जगह मेरे दिल में है। अगर आप जिद की पक्की है ना तो फिर मैं भी आपका बेटा हूँ। अपनी जिद मनवा कर ही रहूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ऐजा से, और हाँ, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।